लगता है ये वीडियो किसी को बड़ी ज़ोरदार जाके छलनी कर देती है। भाई देखें, हकीकत जो होती है ना, जो रियलिटी होती है, वो हमेशा इंसान को कड़वी ही लगती है और इंसान को छलनी छलनी ही करती है। क्योंकि हम इस जोन में रहना पसंद करते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं कि कोई बड़ी सुपर पावर चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान को शीशा देखते रहना चाहिए कि आप शीशे में कैसे नज़र आ रहे हैं। हर इंसान अपने आप को शीशे में सलमान खान और ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझता, लेकिन दर हकीकत आप जो भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक किया है, अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया है, उसने आपको परफेक्ट बनाया, उसने आपको खूबसूरत बनाया। हाँ, आपका मुकाम ऊंचा हो सकता है, आप ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं, आप ज़्यादा वक़ार कमा सकते हैं उस सूरत में जब आपकी तालीम बहुत ज़्यादा हो, एजुकेशन हो आपके पास, नॉलेज हो आपके पास, अवेयरनेस हो आपके पास, आप मुआशरे और सोसाइटी को बेहतर बनाएं। तब आप जो है वक़ार कमाते हैं, तब आप इज़्ज़तें दिल में कमाते हैं, तब लोग आपको सलूटें मारते हैं। लेकिन अपने अंदर की वेंजेंस, अपने अंदर का ग्रज, अपने अंदर की अना, अपने अंदर का घुमंड और अपने अंदर का गुरूर और तकब्बुर जो है ना, कभी भी आपको इज़्ज़तें कमा के नहीं देता। किस शख्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ? इस एक शख्स के बारे में बात कर रही हूँ जिसने पूरा पाकिस्तान तुन के रख दिए। तालीम का निज़ाम बर्बाद, कारोबार बंद, लोगों की ज़िंदगियां बदहाल, पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद। उसके साथ साथ अगर कोई बंदा हक सच की बात करना चाहे तो इस मौसूफ ने हर किसी का जीना दो कर रखा है। ज़रा सी कोई बात क्या करे, फटाफट FIR कट जाती है, फटाफट मुकदमा चल पड़ता है। मुकदमा गलती से अदालत में चला जाए तो अदालत में भी ज़र खरीद रंडियों के जजेस बेटे बैठे हुए हैं जो कभी भी आपको इंसाफ ना देंगे। हल्फ और वादा तो कुरान पे लेते हैं इंसाफ की फरहमी का, लेकिन ज़र खरीद गुलाम हैं, हड्डी चाट हैं इन तमाम करप्ट सियासतदानों के, इस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी के जर्नैलों पे। क्योंकि उनके तलवे चाट के इनको ओहदे मिलते हैं, उनके तलवे चाट के इनको नौकरियां मिलती हैं, उनके तलवे चाट के इनको ज़िंदगी की आसाइशें और लग्जरियां मिलती हैं। तो जाहिर बात है उनसे बेवफाई करेंगे तो इनकी तौन ना उतार दी जाएगी, इनके धड़ से लैदा ना कर दी जाएगी। लिहाजा अल्लाह को या हल्फ को या कुरान को बाद में देखेंगे, पहले इन ताकतवर झूठे खुदाओं को तो देख लें। कहने का मकसद ये है कि इस ज़हनी मरीज़ आसिम मुनीर की मैं बात कर रही हूँ, इसकी जो हैसियत है वो यही है कि ये आर्मी का एक चीफ़ है और इसका काम आर्मी तक महदूद है। और पाकिस्तान और अवाम की सिलेक्शन, इलेक्शन और उनकी जो पसंद है वो उनके वोट के ज़रिए वन एंड ओनली है, और वो है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जिसको आपने 2024 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट दे के जितवाया है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की कुत्ती माँ मरीम नवाज़ को उससे बहुत ग्रज है, बहुत उससे वेंजेंस है, उससे इंतकाम लेना है, उससे बदला लेना है, उससे चुन चुन के एक एक चीज़ का हिसाब लेना है। लिहाजा वो और इसकी मिली भगत से खान साहब जो हैं आज जेल में पाबंद सलासल है, नाहक पाबंद सलासल है। वो जितना ईमानदार आदमी है, वो जितना सच्चा आदमी है, वो जितना खरा आदमी है, वो जितना मुल्क से वफ़ादार है, वो जितना अपनी कौम से वफ़ादार है, जितना वो अपने मुल्क की नस्लों की फ़िक्र करता है, मुल्क के मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है, इतनी कोई भी नहीं करता। उसका जीना भी पाकिस्तान में, उसका मरना भी पाकिस्तान में, उसका घर भी पाकिस्तान में, उसका कारोबार तो कोई है नहीं वो भी पाकिस्तान में। बच्चे जो हैं उसके कभी भी यहाँ नहीं आए, वो यहाँ के नेशनल नहीं है, वो जहाँ के नेशनल है वो वहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स में कभी हिस्सा नहीं लिया। खान साहब की किसी भी बीवी ने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं किया। और दूसरी तरफ ये झूठे, ये दीमके, ये जौंके मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज, जरदारी बीमारी डाकू फिरौन नुमा, फजलू डीजल डम्स्टर, तमाम इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के करप्ट जर्नैलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने मौसन को बचा लें, अपने इमरान खान को बचा लें, इस निज़ाम को गिरा दें, निकलें बाहर अपने हक़ के लिए, निकले बाहर अपने मुतालबात को लेके जो जायज़ मुतालबात है, और अपने इस मौसन को जेल से रिहाई दिलाएं। उसकी आँख की बिनाई जो है वो जा रही है। पिम्स हस्पताल में कौन सा इलाज करवाने उसे ले जाते हैं। खान साहब को जो आँख का मसला है, उस आँख के मसले के लिए वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको दिल का आर्जा है, लेकिन आप मोहल्ले में खुले हुए एक क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर से अपने दिल का इलाज करवा रहे हो, तो बड़ी जल्दी आप ऊपर पहुँच जाएंगे, ऊपर की आप टिकट कटवा लेंगे। लिहाजा पिम्स में खान साहब की आँख की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है, या ना ही कोई कॉर्निया स्पेशलिस्ट है। लिहाजा ये कौन सा इलाज करवाने खान साहब को आए दिन पिम्स में ले जाते हैं, आपको और हमें चूना लगाने के लिए, हमें लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, हमें हाथ में लच्छा पकड़ाने के लिए, और हमें मुतमईन करने के लिए कह देते हैं कि हाँ जी रात के अंधेरे में खान साहब को अस्पताल ले जाया गया, 3
3 घंटे डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया, उनकी मर्ज़ी से उनकी आँख का ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन लगाया गया, दवाई दी, लिहाजा अब डॉक्टरों के मुताबिक खान साहब स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज है तो दिखाते क्यों नहीं खान को? दिखाओ खान को, दुनिया को दिखाओ, पाकिस्तान को कि ये है इमरान खान, ये बैठा हुआ है, ये चल रहा है, ये बात कर रहा है, ये आपके लिए पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा है, अपनी बहनों से मिला है, अपने वकीलों से मिला है, अपने मौलजीन से मिला है, अपने बेटों से मिलने की उसको इजाज़त है, तब हम मानेंगे कि आप सच कह रहे हैं। ये जो लॉलीपॉप्स हैं और ये जो लच्छे हैं ना, ये आप किसी और को देना, गली में भागते हुए 1.5 से 2 साल के बच्चे को देना, हमें मत देना। हमें मत सिखाना कि करना क्या है। आपसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में हम बैठे हैं, यहाँ के सिस्टम को समझते हैं, यहाँ पे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, यहाँ पे हम एजुकेशनिस्ट हैं, यहाँ एजुकेटर्स हैं। हम ना सिर्फ अपने मुल्क में लोगों को एजुकेट करते हैं बल्कि आपके लोगों को भी एजुकेट करते हैं। लिहाजा ये ढकोंसले, ये ड्रामेबाजियाँ, ये मक्कारियाँ और ये अय्यारियाँ हमारे साथ नहीं चलेंगी। खान को आपको जेल से रिहा करना होगा। खान ने लोगों का मैंडेट हासिल किया है और ये जो चोर, डाकू और ठग है ना, इन सबको जेलों में डालना होगा, इन सबको करार वाक़या सज़ा देनी होगी। तब पाकिस्तान की तारीख बदलेगी, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा, तब पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल तय करेगा और उस तरह करेगा जिस तरह बांग्लादेश ने इन सब का हशर किया, श्रीलंका ने किया, ईरान ने किया, तुर्की ने किया। ईरान तो अभी भी लड़ रहा है, एक सुपर पावर कंट्री के साथ लड़ रहा है, और किस चीज़ की मिसाल चाहिए? तो उठो अपने खान के लिए, उठो पाक। और हाँ, शुक्रिया के बाद याद आया, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सुना इस वीडियो से बड़े बड़ों के सीने छलनी हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है तिल मिलाते हैं, बड़े बड़े जो है सड़ते हैं। तो ये वीडियो तो आम होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।